हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 60 एंड वीडियो नंबर 60 के अंदर आप सबके जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है चैप्टर नंबर 12, आप सबके जो डाउट्स हैं आज उन डाउट्स को मैं टेकअप करने वाला हूं। देन न्यू टॉपिक आपको कैसे करना है वो भी सिखाने वाला हूं। तो आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सब पूरे फोकस से बच्चे देखो, जब भी आप मेरी क्लास लगाते हो तो प्लीज इसे ऐसे ही लगाया करो जैसे आप फेस टू फेस पढ़ते हो, ना साथ में मोबाइल का कोई यूज, ना कोई कॉल पिक करना, ना घर वालों से बात। जब आप क्लास लगाते हो आपका सारा फोकस आपकी इस वीडियो लेक्चर में होना चाहिए, तभी आपको सारी बात अच्छे से समझ आएगी। देखो बेटा, अगर आप ध्यान कहीं और लगाओगे तो मेरा कुछ जाने वाला नहीं है बच्चों, बट आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इस चैप्टर में, और बच्चे ये 6 नंबर का पेपर में आएगा ही आएगा। तो आइए, आप सबने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ डाउट्स बताए थे, उन डाउट्स को टेकअप करते हैं। चेक करता हूं सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालिए, पेज नंबर 12.7, एडिशन है 2019। ठीक है बच्चे, आप सब इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालिए। मैं भी देखता हूं कि क्या इसमें कोई डाउट है। अगर डाउट होगा तो ये क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, अगर नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएंगे। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पॉइंट नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पॉइंट नंबर 4 किसी बच्चे का डाउट था, इसको लेते हैं। पहले बोलता है बैंक स्टेटमेंट शो अ क्रेडिट बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक क्या है? क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल सिनेरियो। ये एक फेवरेबल सिनेरियो है। इसका बैलेंस क्या है? 15,650। यह है बैलेंस एज पर पासबुक। क्या बोलता है? हमारा बेस है बैंक, हमारा बेस है पासबुक। हमें देखना है पासबुक में एंट्री की वजह से बैलेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। हमें यहां पे कैश बुक नहीं देखना। क्यों? क्योंकि हमारा बेस क्या है? पासबुक। क्या बोलता है? 2 चेक्स, वन फ्रॉम श्याम अनदर फ्रॉम कैलाश, 12,500 5,150 रुपीज। ये 2 चेक्स हैं। वर कलेक्टेड बाय बैंक। कलेक्टेड मतलब यहां डिपॉजिट की बात है। कलेक्टेड बाय बैंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ऑल्दो दे वर बैंक्ड ऑन 25 मार्च। देखो जी, हमने 25 मार्च को बैंक में चेक डिपॉजिट कराया, लिखा है ना, चेक वर बैंक्ड ऑन 25 मार्च। हमने 25 मार्च को बैंक में चेक डिपॉजिट कराया। हमने 25 मार्च को चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, पर बैंक में पैसे आए कब? वो चेक क्लियर कब हुआ? चेक क्लियर कब हुआ? चेक क्लियर हुआ अप्रैल में, यानी 31 मार्च तक। ध्यान से देखो, ये है 25 मार्च से 31 मार्च और ये है अप्रैल का मंथ। सुनो जी, हमने 25 मार्च को बैंक में चेक जमा कराया, तो हमने क्या किया? कैश बुक में पैसे डाल दिए, कैश बुक में ऐड कर दिया कि कैश बुक में इतने पैसे आ गए। कैश बुक में ऐड कर दिया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। पर मार्च तक, 31 मार्च तक बैंक में पैसे नहीं आए। बैंक में पैसे कब आए? बैंक में पैसे आए अप्रैल को। अगर हम बात करें 31 मार्च को, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है और पासबुक का बैलेंस कम है। क्यों? क्योंकि अभी बैंक में पैसे नहीं आए तो बैंक वालों ने एंट्री नहीं की, यानी पासबुक का बैलेंस कम है। अगर पासबुक, बेस क्या है? पासबुक, पासबुक का बैलेंस कम है तो ठीक करने के लिए ऐड कर देंगे, तो ये दोनों अमाउंट पासबुक में ऐड हो जाएंगे। समझ आ गई ना बच्चे? क्यों? क्योंकि अभी चेक क्लियर नहीं हुआ। हमने चेक जमा करा दिया पर अभी बैंक में पैसे नहीं आए। बैंक में पैसे नहीं आए, बैंक वालों ने एंट्री नहीं की तो बैंक का बैलेंस कम है, बैंक कम है तो हमने ऐड कर दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 8 निकालिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बच्चों के डाउट है। इलस्ट्रेशन नंबर 8,
प्रिपेयर BRS फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन 30 जून। कब बना रहे हैं? 30 जून को। BRS कब बन रही है? 30 जून को। जनरली 31 मार्च को बनती है, पर अब की बार 30 जून को बन रही है, ध्यान रखना। ओके, बैंक पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है। पासबुक फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। इधर आ जाएगा डिटेल्ड, इधर आ जाएगा टोटल अमाउंट। हाँ जी, पासबुक का कितना बैलेंस है जी? 9214। कितना है? 9214 रुपीज। ठीक है, आइए जरा। ऑन 29 जून बैंक क्रेडिट अ सम ऑफ 1650। गलती से बैंक ने 1650 रुपए क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट मतलब पैसे डाल दिए, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो हम ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे। 1650 हो जाएगा लेस। इधर आ जाएंगी ऐड, इधर आ जाएगा लेस। ये सिंपल था, किसी का डाउट नहीं था ये। नेक्स्ट, सर्टेन चेक वैल्यूड 4500 इशूड। इशू मतलब पेमेंट। हमने पेमेंट कर दी 29 जून को, पर अभी तक वो क्लियर नहीं हुए। हमने 29 जून को किसी को चेक दे दिया तो कैश बुक से माइनस कर दिया होगा, पर अभी बैंक से माइनस नहीं हुआ, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो माइनस कर दो 4500 रुपीज। नेक्स्ट, अ हायर परचेज पेमेंट 950 मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर वाज नॉट एंटेड इन द कैश बुक। कहते हैं हमने 950 रुपीज की पेमेंट कर दी। बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी, यानी बैंक से पैसे कम हो गए, अभी कैश बुक में एंट्री नहीं आई, तो बैंक में पैसे कम है तो ऐड कर दो हायर परचेज वाले। ओके, पॉइंट नंबर 4, ये बहुत बच्चों का डाउट है, इंपॉर्टेंट भी है। अ चेक ऑफ 600 रिसीव्ड डिपॉजिट एंड क्रेडिटेड बाय बैंक was accounted as receipt in cash column of the, oh my god। देखो जी ध्यान से, हाँ जी बच्चे देखो, हमने क्या किया, हमने 600 रुपये बैंक में जमा कराए। बैंक में जमा कराए, पैसे भी क्लियर हो गए हैं और बैंक ने वो 600 रुपये क्रेडिट कर दिए, यानी 600 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आ गए, तो पासबुक में बैलेंस आ गया 600 रुपये। पर जो ये 600 रुपीज थी, हमें कहां लिखना था? देखो, हम बनाते हैं कैश बुक। क्या बनाते हैं? कैश बुक। कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं डेबिट साइड में, एक तो होता है कैश का कॉलम, एक होता है बैंक का कॉलम, हाँ ना। ऐसे ही क्रेडिट साइड में भी 2 होते हैं, एक होता है कैश वाला कॉलम, एक होता है बैंक वाला कॉलम। ये होते हैं पर्टिकुलर्स। देखो ध्यान से, हमने 600 रुपए बैंक में जमा कराए तो बैंक में पैसे आ गए, तो बच्चे 600 रुपए यहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे। कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखते हैं हम 600 रुपए, यहां आने चाहिए थे ना। पर हमने क्या किया, हमने गलती से इसको यहां ना लिखकर बैंक कॉलम में ना लिख के कैश बुक के कैश कॉलम में लिख दिए, यानी कैश बुक के बैंक कॉलम में पैसे अभी नहीं आए। एक तरह से कैश बुक में हम एंट्री करना भूल गए। हमने बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक में पैसे आ गए, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, अभी कैश बुक में एंट्री को करना भूल गए, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, माइनस कर दो 600। बच्चों ध्यान से समझो, जब हमारे पैसे बैंक में जमा होते हैं तो एक तो पासबुक का बैलेंस बढ़ता है और वही एंट्री हम कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखते हैं कि भैया 600 रुपए आ गए, तो दोनों का बैलेंस मैच हो जाता है। अब हुआ क्या, हमने 600 रुपीज बैंक में जमा कराए, वो पैसे क्लियर भी हो गए, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए, मतलब बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, 600 रुपए बैंक में आ गए, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। अब जब कैश बुक के करने की एंट्री आई तो हमने कैश बुक के सही कॉलम में एंट्री नहीं की, इसलिए कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। कैश बुक का बैलेंस कमी है, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो बेस क्या है? पासबुक। पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे। कहता अदर चेक, नेक्स्ट पॉइंट, अदर चेक फॉर ₹8500 वर डिपॉजिट इन जून। हमने जून में 8500 रुपीज बैंक में जमा कराए।
तो हमने कैश बुक में 8500 डाल दिए होंगे, पैसे आ गए। पर बट चेक ऑफ 6000 ओनली वर क्लियर बाय द बैंकर्स। हमने 8500 रुपीज बैंक में जमा कराए, पर अभी तक बैंक में उसमें से पैसे आए कितने हैं? बैंक में सिर्फ 6000 रुपीज आए हैं, यानी 2500 अभी बैंक में नहीं आए। तो बैंक का बैलेंस कम है, 2500 नहीं आए, बैंक का बैलेंस कम है, तो ठीक करने के लिए बढ़ा देंगे, 2500 ऐड हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया है, कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 9, सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 9 को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी भी ना समझ आए तो कॉल करके आज इंडिविजुअली आपको डाउट लेना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पूरा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। बैंक पासबुक यानी पासबुक का बैलेंस है, कुछ नहीं बताया तो फेवरेबल ही होता है। पासबुक का बैलेंस है 10,000 रुपए। पर्टिकुलर्स इधर क्या आ जाएगी? डिटेल्ड अमाउंट, इधर आ जाएगा टोटल अमाउंट। ठीक, बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस है, कितना बैलेंस है जी? 10,000 रुपीज। हाँ जी, फिर इसमें कुछ आइटमें ऐड होंगी, कुछ आइटमें लेस होंगी। हाँ जी, इस क्वेश्चन को समझना है बच्चे बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए जी सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं। बैंक कलेक्टेड अ चेक। बैंक के पास कलेक्टेड मतलब डिपॉजिट की बात होने वाली है। बैंक ने एक 500 रुपए का चेक आया। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं कृष्ण की। ध्यान से, एक है किशन, एक है कृष्ण। हम कृष्ण की बना रहे हैं, ध्यान से समझो। बैंक कलेक्टेड अ चेक 500 ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण बट रोंगली क्रेडिटेड इट टू श्री किशन्स अकाउंट। देखो जी, बैंक के पास 500 रुपए आए कृष्ण के नाम के, वो कृष्ण के अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए थे। बैंक वो 500 रुपए कृष्ण के हैं तो बैंक को कृष्ण के अकाउंट में डालने थे, पर बैंक ने गलती से कृष्ण की जगह एक किशन है, किशन अनदर कस्टमर, एक अलग कस्टमर है किशन। बैंक ने कृष्ण, कृष्ण मतलब बाउंसरी वाला, कृष्ण के पैसे किशन के अकाउंट में डाल दिए। समझ रहे हो ना? पता नहीं बोलने में समझ आ रहा है। एक है कृष्ण, एक है किशन। इसमें आर है, इसमें आर नहीं है, दोनों अलग नाम है। एक है कृष्ण, एक है किशन। कृष्ण के पैसे गलती से इस अकाउंट में डल गए, डालने थे कृष्ण में, डाल दिए किशन में। तो कृष्ण के अकाउंट में पैसे नहीं आए, कृष्ण का बैलेंस कम है तो ऐड कर देंगे। कितने रुपए हैं? 500 रुपए ऐड हो जाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ आई है। क्लियर है बच्चे? क्या हुआ? कृष्ण को पैसे देने थे 500 रुपए, बैंक ने गलती से किसी और अकाउंट में डाल दिए, तो हमारे पास पैसे नहीं आए, हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया तो ठीक करने के लिए ऐड कर दिया। ठीक है जी। बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 2589 एज 2598। हमने बैंक में पैसे जमा कराए, हमने पैसे जमा कराए थे 2589, बैंक ने गलती से 2598 ज्यादा जमा कर लिए। कितने? 9 रुपीज बैंक अकाउंट ने ज्यादा जमा कर लिए। हमने जमा कराए थे सपोज करो 100 रुपीज और बैंक ने जमा कर लिए 150, तो ज्यादा जमा कर लिया ना 50। ऐसे ही कहता बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 2589 एज 2598। क्या बोलता है? हमने 2589 डिपॉजिट कराए थे और बैंक ने 9 रुपीज ज्यादा जमा कर लिए, तो बैंक के पास 9 रुपीज बढ़ गए। ठीक करने के लिए मैं 9 रुपीज को माइनस कर दूंगा, तो ये 9 रुपीज हो जाएंगे माइनस।
देन ओए होए होए होए, नेक्स्ट पॉइंट अमेजिंग पॉइंट है, इसको टेक्निकल ग्राउंड से समझना, बड़े बच्चों को डाउट था। इलस्ट्रेशन 9 पॉइंट नंबर 4, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज। बच्चे ध्यान से समझना, ये है मेरी पासबुक। पासबुक की दो साइड्स होती हैं, एक तो होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। पासबुक की डेबिट साइड का मतलब होता है पेमेंट और क्रेडिट साइड का मतलब होता है डिपॉजिट। जब हमारे बैंक में पैसे आएंगे तो वो क्रेडिट होंगे, जब बैंक से पैसे जाएंगे तो वो डेबिट होंगे। ठीक है जी, हाँ जी। ओके, अब समझते हैं बच्चे ध्यान से। अब देखो बच्चे हुआ क्या, पेमेंट साइड को ही बोलते हैं विड्रॉ। क्या बोलते हैं? विड्रॉ। बैंक की जो डेबिट साइड होती है पेमेंट, उसको ही बोलते हैं विड्रॉ। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझना। बच्चे देखो, सपोज करो मेरे पास 10,000 रुपए आए, 10,000 रुपीज आए, मैंने लिख दिया 10,000 रुपीज, ये डिपॉजिट हुए बच्चे, हाँ है ना? हाँ जी सर। 9,000 निकल गए, 9,000 निकाल लिए, 9,000 निकल गए, 10,000 आए, 9,000 निकाल लिए, तो कितना बैलेंस बचा? बैलेंस बचा, बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बचा जी? 1,000 रुपए, 1,000 रुपए बचा बैलेंस। ठीक है जी, ये है बिल्कुल करेक्ट। 10,000 आए, 9,000 निकाल लिए, कितना बचा? 1,000 रुपए। अब इसको दोबारा समझते हैं, दोबारा से मैंने पासबुक बनाई, ये है डिपॉजिट, ये है विड्रॉ। ठीक बच्चे देखो, हमने बैंक में जमा कराए 10,000, बच्चे हमने विड्रॉ किए 9,000। कितने विड्रॉ किए? 9,000 हमने विड्रॉ किए, पर गलती से पेमेंट साइड को हम 100 रुपीज कम काउंट कर रहे हैं। हमने निकाले तो थे 9,000, पर हमने गलती से लिख दिए 8,900। देखो, हमने एग्जैक्ट निकाले हैं 9,000, पर हम गलती से उसको लिख रहे हैं 8,900। देखो, जो विड्रॉल साइड है, विड्रॉ वाली साइड है, वो अंडरकास्ट, अंडरकास्ट मतलब कम है, कितने रुपए से? 100 रुपए से। समझ आ रही है? क्या कहता है? विड्रॉ कॉलम, विड्रॉ कॉलम ऑफ पासबुक। पासबुक का जो ये वाला कॉलम है वो अंडर, अंडर मतलब कम है, कास्ट मतलब टोटल, अंडर कास्ट बाय 100 रुपीज। हमने इसको 100 रुपीज से कम लिख दिया गलती से। एक्यूरेट होना क्या था? 10,000 इधर आने थे, 9,000 इधर होना ये था, पर हम गलती से ये तो ठीक कर दिया हमने विड्रॉ साइड में 100 रुपए कम कर दिए। तो बच्चे इसकी वजह से बैलेंस कितना आ रहा होगा? 1100 आ रहा है बैलेंस। समझ आ रही है? ध्यान से समझो। एक्यूरेट, ये है एक्यूरेट पासबुक, ये है गलत पासबुक। मैं आपको दोनों बना के दिखा रहा हूं। अगर हम सही करते, हम क्या करते? सही करते तो यहां 10,000 लिखते, यहां 9,000, हमारा सही बैलेंस आता 1,000। ये सही है। हमने गलत किया, 9,000 की जगह 8,900 लिख दिया, तो ये बैलेंस भी क्या है? गलत है। तो बच्चे इस 100 रुपीज की वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। हमने खर्चा कम लिखा, विड्रॉ में खर्चा, जब हम खर्चा कम लेंगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा ना। देखो, सही बैलेंस है 1,000, गलत बैलेंस है 1,100, तो बैंक का बैलेंस 100 रुपीज से बढ़ा हुआ है, तो ठीक करने के लिए माइनस कर दूंगा, तो बच्चे यहां पे हो जाएगा -100 रुपीज। आई होप आपको समझ आया है। जब हम पेमेंट साइड को कम कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। क्यों? हमने देने 10,000 थे, 9,000 थे, हमने बोला कि हमने दिए हैं 8,900, तो 100 रुपए बैलेंस बढ़ गया, हमारे पास बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो ठीक करने के लिए माइनस कर दिया। पॉइंट नंबर 5, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 अगेन, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पॉइंट नंबर 5 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कहता है? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,500 as
as on page 10 of the passbook was recorded on page 11 as a debit balance। बच्चे इसको तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। देखो बच्चे, जब हम पासबुक बनाते हैं ना, तो जब हमारा एक पेज भर जाता है ना, तो हम उसको दूसरे पेज पे क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, है ना। हाँ जी सर। देखो जी, हमारे पास 2 पेज थे पासबुक के। ये है पेज नंबर 10, ये है एक पासबुक जिसका ये है डेबिट साइड, ये है पासबुक की क्रेडिट साइड। ये है हमारी पासबुक का पेज नंबर 10, ठीक। और ये है हमारी पासबुक का पेज नंबर 11, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5000 रुपीज़ आए थे। कितने रुपीज़ आए बच्चे? 5000। हमारे पास 5000 रुपये आए, हमने लिख दिया। हमारे पास 1500 और आए। पेज 10 पे एक 1500 रुपये क्रेडिट थे, ठीक। तो बच्चे हमारा बैलेंस कितना आया? बैलेंस आया 6500। तो मेरा बैलेंस आ गया, बैलेंस कैरी डाउन 6500। टोटल हमारे पास 6500 रुपीज आए हैं, ठीक। बैलेंस तो ये बना। हमने गलती से क्या किया, नेक्स्ट पेज पे सपोज करो हमारे पास ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। 5000 रुपए क्रेडिट हुए, हाँ जी क्रेडिट हुए। उसके बाद 1500 भी क्रेडिट हुए। हमने इसको क्रेडिट की जगह डेबिट में लिख दिया। 1500 करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट। इसकी वजह देखो, इधर आया 5000, इधर भी आया 5000। बैलेंस कितना आ गया? बैलेंस आ गया 3500। समझ रहे हो? देखो जी, हमें 1500 करना था क्रेडिट। अगर हम सही करते तो हमारा बैलेंस ये आना था। हमने गलती से 1500 को क्रेडिट करने की बजाय डेबिट कर दिया, तो हमारा बैलेंस कितना आ गया? 3500। यह है सही बैलेंस, यह है सही, यह है गलत। तो इस 1500 को डेबिट करने की वजह से हमारा पासबुक का बैलेंस 3000 से कम हो गया। 6500 होना था, हो गया 3500। 3000 से 3000 से पासबुक का बैलेंस कम है, तो ठीक करने के लिए मैं 3000 ऐड कर दूं। समझ आया 3000 का फर्क क्यों आया? बच्चों को 1500 का फर्क लगता है, पर बच्चे 1500 का नहीं 3000 का फर्क है। कैसे बताता हूं? देखो जी, एक तो 1500 क्रेडिट होने चाहिए थे, 1500 क्रेडिट नहीं हुए, तो एक तो 1500 ये हो गए, 1500 क्रेडिट होने चाहिए थे, हमने गलती से डेबिट कर दिया। एक तो 1500 ये क्रेडिट होने नहीं, ये फर्क आ गया। दूसरा, कुछ भी डेबिट नहीं होना चाहिए था, हमने 1500 रुपए और डेबिट कर दिए। 1500 कोई डेबिट नहीं था, हमने डेबिट कर दिए, तो वो डेबिट नहीं, उसका ही 1500 का फर्क। तो टोटल हमारा 3000 का फर्क पड़ गया। समझा कि 2 गलतियां होगी इसमें। एक पहली गलती, 1500 क्रेडिट होने चाहिए थे, नहीं हुए 1500। दूसरी गलती, कुछ भी डेबिट नहीं होना चाहिए था, 1500 डेबिट हो गए, उसकी भी गलती। तो 2 गलतियां, टोटल 3000 का फर्क पड़ जाएगा। मैंने आपको फर्क डाल के भी दिखा दिया। देखो, अगर हम 1500 को क्रेडिट करते तो हमारा बैलेंस आता 6500। हमने क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, हमारा बैलेंस पे 3000 का फर्क पड़ गया। 65 से 35 हो गया, तो 3000 से बैलेंस कम हो गया। कम हो गया तो ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस। कहता हमने पेमेंट एक बार करी, बैंक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। बैंक से 2 बार पेमेंट कर दी हमने एक तरह से, तो बैंक में 2 बार माइनस हो गया ना। माइनस एक बार होना चाहिए था, पेमेंट एक बार करी है, हमने 2 बार माइनस कर दी, तो एक बार 350 फालतू माइनस हो गए, तो 350 से बैलेंस कम है, ऐड कर देंगे। पासबुक शो अ क्रेडिट ऑफ 1000 डिपॉजिट बाय श्री किशन। ओ माय गॉड, 1000 रुपए श्री किशन के थे, वो बैंक ने कृष्णा में डाल दिए, तो हमारा बैलेंस बढ़ गया। हमारे पैसे नहीं थे 1000 रुपए, किसी और के पैसे हमारे अकाउंट में आ गए,
तो हमारा बैलेंस बढ़ गया 1000 रुपये से, ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड मतलब एक तरफ से इनकम होती है, इंटरेस्ट। हमारे बैंक में 125 का इंटरेस्ट आ गया, पास कैश बुक में आया नहीं, बैंक में आ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, ठीक करने के लिए माइनस कर दो। ठीक है जी। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 10 निकालिए फटाफट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 10। बिफोर दैट दिस यू शुड चेक। बेस क्या है? पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है 15,000 रुपए। हाँ जी, क्या बोलता है? बिफोर दैट डेट, दैट डेट मतलब 31 मार्च 2018 जिसके पासबुक में, शी हैड इशूड अ चेक ऑफ 8,000। हमने 8,000 का चेक इशू किया, हमने किसी को पेमेंट की 8,000 से, तो हमने पेमेंट कर दी चेक से, तो हमने अपनी कैश बुक से 8,000 माइनस कर दिए। पर आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग 3200 हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने पेमेंट करी 8,000 की, पर अभी तक सिर्फ 3200 ही बैंक से गए हैं। बैंक से पूरे 8,000 नहीं गए। हमने कैश बुक से 8,000 माइनस कर दिए, पर अभी पासबुक से सिर्फ 3200 ही माइनस हुए हैं। यानी कैश बुक का बैलेंस अभी बढ़ा हुआ है। कैश बुक से सारा पैसा, सॉरी, पासबुक से सारा पैसा माइनस नहीं हुआ, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। कितना? 4800 रुपीज। कैसे? 4800 रुपीज बैलेंस बढ़ा हुआ है। कैसे बच्चे? हमने पेमेंट करी 8,000 की, कैश बुक से 8,000 गए, पर अभी बैंक से 3200 गए हैं। अभी 4800 बैंक से नहीं गए, तो नहीं गए मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है तो माइनस कर देंगे 4800, माइनस मतलब ब्रैकेट में। देन अ चेक ऑफ 2200 डिपॉजिटेड बाय हर इनटू बैंक 26 मार्च इज नॉट येट क्रेडिटेड। हमने 2200 रुपए बैंक में जमा कराए, अभी बैंक में पैसा नहीं आया, तो बैंक का बैलेंस कम है, तो ऐड कर देंगे 2200 रुपए, 2200 रुपीज ऐड। Then she had also received a check of 500 which although recorded by her in the bank column of cash book। देखो बच्चे, हमारे पास कहीं से 500 रुपीज आए, हमने अपने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया कि पैसे आ गए, पर अभी हमने वो चेक बैंक में जमा नहीं कराया। बैंक में जमा कराना भूल गए, तो बैंक में चेक जमा नहीं कराया, बैंक में पैसे नहीं आए, बैंक का बैलेंस कम है तो ऐड कर देंगे 500 रुपए। Then on 30th March 2019 a check of 1570 received by her was paid into the bank, but the same was omitted to record in the cash book। बच्चे देखो, एक 1570 30 मार्च को एक चेक आया हमारे पास, हमने वो चेक बैंक में जमा करा दिया, बैंक में 1570 रुपए आ गए, बैंक में पैसे आ गए, पर अभी वो चेक हमने कैश बुक में नहीं लिखा, तो बैंक में पैसे आ गए, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ तो माइनस कर दो 1570। There was a credit of
150 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड डेबिट ऑफ 25। देखो बच्चे, हमारे बैंक में 150 रुपए आए। करंट अकाउंट मतलब फर्म का बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट मतलब हमारा फर्म का बैंक अकाउंट। कहता 150 रुपए क्रेडिट हुए, बैंक का बैलेंस बढ़ गया 150 से, बढ़ गया तो माइनस कर देंगे 150। उधर 25 रुपए डेबिट हो गए, डेबिट से बैंक का बैलेंस कम हो गया, कम है तो ऐड कर दो 25 रुपए, कुछ नहीं था इसमें। तो बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 25489 एज 25498। बैंक ने देखो जी, बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट ऑफ 25489 एज 2548। कह रहा हमने बैंक में जमा कराए थे 25,489, पर बैंक ने डिपॉजिट कितने कर लिए 25498। बैंक ने 9 रुपीज ज्यादा डिपॉजिट कर लिए, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। पर आगे क्या लिखा है, द एरर वॉज रेक्टिफाइड ऑन 30 मार्च। बीआरएस से पहले 31 मार्च को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, उससे पहले बैंक की जो गलती थी, जो बैलेंस बढ़ा हुआ था, बैंक ने वो ठीक कर लिया। बैंक ने ठीक कर लिया तो बस कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं तो कोई एंट्री नहीं आएगी। पहले बैलेंस बढ़ा हुआ था पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से पहले उस गलती को ठीक कर लिया गया। जब गलती ठीक हो गई तो उस एंट्री का हमें कुछ नहीं करना। आई होप ये क्लियर है आपको। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे अनफेवरेबल केस की। हाँ जी, 5 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद बीआरएस के सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क के हो जाएंगे। देखो जी बच्चे, ध्यान से समझो, जब भी आप बीआरएस बनाओगे ना, बीआरएस आपको आइडेंटिफाई करना है कि फेवरेबल केसेस है या अनफेवरेबल है। फेवरेबल में क्या होगा, या तो गिवन होगा कैश बुक का डेबिट बैलेंस, या गिवन होगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, इसको बोलते हैं फेवरेबल। या अनफेवरेबल में क्या गिवन होगा, कैश बुक हैज क्रेडिट बैलेंस, पासबुक हैज डेबिट बैलेंस। ये होता है अनफेवरेबल केस। इसका दूसरा नाम बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। अगर लिखे ना बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब भी क्या है, अनफेवरेबल, कि हमने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया, अनफेवरेबल। चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हो, अनफेवरेबल लिखा हो, कैश बुक का क्रेडिट लिखा हो, पासबुक का डेबिट, इस सब का मतलब है अनफेवरेबल। देखो जी, जब फेवरेबल केस था आप कैसे करते थे, आप करते थे, मान लो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, तो आप बेस बनाते थे कैश बुक को कि भैया ऊपर कैश बुक है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करते थे। अगर पासबुक गिवन होता था तो आप पासबुक को बेस लिखते थे। अनफेवरेबल में उल्टा हो जाएगा। सर उल्टा मतलब, देखो ध्यान से, जैसे अनफेवरेबल में क्या करना है आपको, सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 11 निकालिए, पेज नंबर 12.21। इलस्ट्रेशन नंबर 11 निकाल लिया बच्चे। वो कहता है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या बैलेंस है, क्रेडिट। ओ माय गॉड, दैट इज अनफेवरेबल केस। बच्चे देखो, इधर क्या आ जाएगा, अमाउंट, इधर आ जाएगा टोटल अमाउंट। पर्टिकुलर्स। हाँ जी बच्चे ध्यान से देखो कितना बैलेंस है, 2800, 2800। बच्चे अब ध्यान से समझना, एक बड़ी ही अच्छी चीज आपको समझाने वाला हूं। मेरी खुद की इन्वेंट की हुई चीज है, खुद का इन्वेंट किया हुआ मेथड है, कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, तो इसको सीख लो। क्या बच्चे, इसलिए आपका ये बहुत आसान हो जाएगा काम। देखो जी, जब भी हमारा फेवरेबल होता है तो आप सबको आता है, अगर कैश बुक बेस लिया है तो कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचते हैं, अगर पासबुक बेस लिया है तो पासबुक के अकॉर्डिंग सोचते हैं। अनफेवरेबल में क्या होगा, ध्यान से समझिए। देखो बच्चे, हमारा बेस क्या है, कैश बुक। एक बार हमें लिख देना है बैलेंस एज पर कैश बुक, हमने बेस ले लिया, पर
अब सोचना क्या है, हमें अनफेवरेबल में सोचना है। लिखा तो कैश बुक है ना, पर सोच के चलो हमने पासबुक का बेस लिया है सर, मतलब उल्टा सोचना है। देखो बच्चे क्या लिखा है, हमने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, ये अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल है तो आपके माइंड में होना चाहिए ये है बैलेंस एज पर पासबुक। लिखना कैश बुक ही है पर सोचना क्या है, पासबुक के अकॉर्डिंग। फेवरेबल में सीधा होता है, अगर हम कैश बुक लिखते हैं तो कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचते हैं, पासबुक लिखते हैं पासबुक के अकॉर्डिंग सोचते हैं। इसमें अनफेवरेबल में उल्टा, अगर ऊपर लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक तो हमने सोचना है कि हमारा बेस है पासबुक। अगर हमने बेस लिया है पासबुक तो हमें सोचना है कि हमारा बेस है कैश बुक। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल है, हमने लिख तो वही दिया बैलेंस एज पर कैश बुक। अब हमें सोचना क्या है, हमारा बेस क्या है, हमें सोचना है हमारा बेस है पासबुक। हम पासबुक के अकॉर्डिंग एंट्री सोचेंगे। वो कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक 3440, अनप्रेजेंटेड चेक मतलब बच्चे प्रेजेंट मतलब पेमेंट के लिए है ना, हमने पेमेंट कर दी, अभी बैंक में चेक नहीं आए तो बैंक से पेमेंट अभी नहीं हुई, तो बैंक का बैलेंस है कैश बुक पर हम उल्टा सोचेंगे। हमें देखना है बैंक पे क्या फर्क है। इस एंट्री की वजह से अनप्रेजेंटेड चेक, इस एंट्री की वजह से हमारे बैंक पे क्या फर्क है। तो बैंक हमने पेमेंट कर दी, बैंक से पैसा नहीं गया, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो माइनस कर दो, कितना 3440। क्लियर है बच्चे। अगला कहता है अनक्रेडिटेड चेक, हमने चेक डिपॉजिट किया है पर अभी वो क्लियर नहीं हुए, तो बैंक में बैलेंस में क्या फर्क है, बैंक का बैलेंस कम है। हमने चेक डिपॉजिट कराया पर अभी वो क्लियर नहीं हुआ, बैंक का बैलेंस कम है तो ऐड कर दो। देखो बच्चे समझ आ रहा है, मैंने ऊपर लिखा है कैश बुक, मैं इफेक्ट देख रहा हूं। ऊपर लिखा है मैंने कैश बुक, मैं इफेक्ट देख रहा हूं। क्या इफेक्ट देख रहा हूं कि भैया ये पासबुक पे क्या फर्क आएगा। बच्चों आपको मेरी बात समझ आ रही है, सर समझ नहीं आ रही। देखो बेटा आपने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, एक बार इसको लिख लो और भूल जाओ, अपने दिमाग में उल्टा सोचो। अनफेवरेबल है ना, आप सोचो आपने लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, ये सोचो तो पासबुक लिखा हुआ सोच रहे हो तो पासबुक के अकॉर्डिंग एंट्री कर दो कि पासबुक का बैलेंस बड़ा है तो माइनस कर दो, कम है तो ऐड कर दो। ऐसे ही अनफेवरेबल में अगर ऊपर लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक सॉरी पासबुक, जब आप पासबुक का बैलेंस लिखते हो तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे आपने कैश बुक लिखा है तो देख लो एंट्री की वजह से कैश बुक पे क्या फर्क है। अगर कैश बुक का बैलेंस बड़ा है तो माइनस, कम है तो ऐड। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, नहीं क्लियर तो कॉल कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो बच्चे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सारे इलस्ट्रेशंस आपके होमवर्क है, मेरी तरफ से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट खत्म हो चुका है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।